एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपने परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जिस रंगीन और ख़ूबसूरत परिंदे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है एप्लोमेडो फैल्कन। एप्लोमेडो फैल्कन एक अमरीकी केस्ट्रल की तरह रंगीन है, लेकिन ये स्याह और सफ़ेद चेहरे की धारियों और तरंगी ज़ीरे हिस्सों के साथ बड़ा और बोल्ड है। ये लंबी दुम और लंबे परों वाला फैल्कन हवा में परिंदों और कीड़ों को पकड़ता है और छिपकलियों का शिकार भी करता है। एक ज़माने में जनूब मगरिबी छोटे से तंदारियों को पैदल ही शिकार करता था। मुत्तहिदा रियासत के खुश्क घास के मैदानों में आम था, लेकिन अब ये अमेरिका में खतरे से दो चार है और उसे जनूबी टेक्सास में दोबारा मुतारिफ कराया जा रहा है। अमेरिका में इसके नायाब होने के बावजूद इस परिंदे की आलमी रेंज पूरी जनूब में अर्जेंटाइन तक फैली हुई है। सिर्फ जनूब मशरकी टेक्सास और न्यू मैक्सिको में एप्लोमेडो फैल्कन मुत्तहिदा रियासत के अंदर पाए जाते हैं। उन्हें तलाश करने के लिए एक तेज उड़ने वाला रैम्पर के लिए खुले इलाके और बाहर की लकीरें स्कैन करें, जो एक लंबी दुम और लंबे परों वाले अमरीकी केस्ट्रल के बड़े वर्जन की तरह दिखाई देती है। सिर्फ इसकी शक्ल ही खित्ते के दीगर रैम्पर्स के दरमियान नुमाया होनी चाहिए। वो आमतौर पर जोड़ों में पाए जाते हैं और अक्सर एक दूसरे के करीब रहते हैं। उन्हें ज़मीन पर तलाश करना ना भूलें, क्योंकि वो अक्सर छोटे से तंदारियों और दूसरे शिकार को पैदल ही शिकार करते हैं। अपने स्याह और सफ़ेद धारी वाले सरों, नारंगी रंग के निचले हिस्से के साथ एप्लोमेडो फैल्कन दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने वाले फैल्कन्स में से हैं। वो देखने में सबसे ज्यादा मजे के हैं। ये नोकीले पंखों वाले लंबी दुम वाले फैल्कन्स नाकाबिले यकीन उड़ान रखते हैं और शिकार के बाद एक दूसरे का पीछा करते हुए देखना और गोता लगाते हुए देखना एक बहुत ही हसीन मंजर है। एप्लोमेडो फैल्कन्स बहुत से जानवरों के बच्चों की तरह बहुत चंचल हो सकते हैं। नौजवान घोंसले से भागने के बाद पहले हफ्तों में नौजवान फैल्कन एक साथ टैग खेलते हैं, घूमते मुड़ते और हवा में एक दूसरे के पीछे गोता लगाते हैं। वो कभी कभी लाठियों या योका की शाखों से खेलते हैं, जिन्हें वो थोड़ी देर के लिए अपने टेलों में ले जाते हैं। उसके बाद नौजवान लाठियां गिरा देते हैं या उन्हें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वो अपनी चोंचों और पैरों का इस्तेमाल करके उन्हें अलग कर सके। वो दूसरे परिंदों का भी पीछा करना शुरू कर देते हैं, बशमूल उनसे बहुत बड़े परिंदों का। ये तमाम काम उन्हें अच्छी तरह से शिकारी और परवास करने वाला बनाने में मदद करते हैं, ताकि जब तक वो अपने वालिदैन का इलाका छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, उनके पास वो महारतें हो जाएं जिनकी उन्हें अपने तौर पर जिंदा रहने की ज़रूरत है। जैसा कि ये तमाम शिकारियों के लिए है, बालिग एप्लोमेडो फैल्कन्स के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। वो अब इतना ज़्यादा वक्त खेलने या उड़ान भरने के लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें अपनी तवानाई खाना तलाश करने और पकड़ने में लगानी चाहिए, जो हमेशा आसान नहीं होता है। अगरचे ये माहिर शिकारी हैं, लेकिन इनका शिकार छोटा, तेज और चुस्त होता है। इनको एहतियात से हिसाब लगाना चाहिए, ताकि वो इस बात को यकीनी बना सकें कि जो तवानाई उनको शिकार के तहक्कुम में खर्च करनी पड़ रही है, वो खाने के बाद दोबारा हासिल हो जाए। हिजरत करने वाले नहीं हैं और साल का बेशतर हिस्सा एप्लोमेडो फैल्कन्स सरजमीन पर ही गुजारते हैं। जब फाल तौर पर शिकार नहीं करते हैं तो वो बाढ़ की चौखटों पर, दरख्तों पर या बिजली के खंभों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द को लेकर बैठ जाते हैं। घोंसले के मौसम के दौरान एप्लोमेडो फैल्कन्स किसी भी घुसने वाले के खिलाफ अपने इलाके का दिफा करने में जल्दी करते हैं। ये हॉक्स, पतंग, गिद्ध या किसी भी दूसरे जानवर के पीछे तेजी से उड़ते हैं, जो उनके घोंसले और जवानों के लिए खतरा बनता है। वो अक्सर झुक जाते हैं या घुसने वाले पर गोता लगाते हैं। वो आमतौर पर उनसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये फाल्कनों को तेज कैक 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 के साथ घुसने वाले पर जोर से चीखने और कभी कभी सर के पिछले हिस्से पर दस्तक देने से नहीं रोकता।
परिंदे इस रवैये को उस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक कि हमला आवर जानवर इतना दूर ना हो जाए कि उनके बच्चों को कोई खतरा ना हो। उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत क्यों है? शुमाली एप्लामेडो फाल्कन एक ज़माने में जनूब मगरबी मुत्तहिदा रियासत और मैक्सिको में जंगली हयात की एक मुतहर्रिक कम्युनिटी का हिस्सा था। 1900 की दहाई के अवाइल में आमतौर पर ये नस्लें 1930 तक अमरीकी जनूब मगरिब से गायब हो गईं, क्योंकि लोगों ने वसी खुले घास के मैदानों और परिंदों के मस्कन को खेतों, कस्बों और दीगर में तब्दील कर दिया। मुत्तहिदा रियासत में अफजाइश नस्ल का आखिरी जोड़ा डेमिंग न्यू मैक्सिको के करीब 1952 में देखा गया। अगरचे एप्लामेडो फाल्कन जनूबी टेक्सास में वापसी कर रहा है, लेकिन उसकी बहुत सी शुमाली आबादी अब भी मुश्किलात का शिकार है। मैक्सिको में एक बार मुतहर्रिक आबादी अब सिर्फ चंद जोड़ों तक रह गई है। उनके आबाई घास के मैदानों को खेती बाड़ी में तब्दील किया जा रहा है और वो घोंसलों के रहने की जगह और परिंदों को खाना खिलाने के लिए खो रहे हैं। खुश्क साली भी मामलात में मदद नहीं करती है और फाल्कन को जदीद दुनिया के बदलते रिहाइशगाह में जिंदा रहने में मुश्किल पेश आ रही है। उन्हें अब पहले से ज़्यादा हमारे ताउन की ज़रूरत है। एप्लामेडो फाल्कन ज़्यादातर फाल्कनों की तरह परिंदों के शिकारी हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का शिकार करने में भी अच्छे हैं, बशमूल चमगादड़ और कीड़े मकोड़े जैसे ड्रैगन फ्लाइज और तितलियाँ। एप्लामेडो फाल्कन्स तेज नोकदार पंखों और एक इजाफी लंबी दुम से लेस होते हैं, जो उन्हें छोटे उड़ने वाले शिकार के बाद बड़ी तदबीर से चाल चलाने में मदद करते हैं। वो अपने रात के खाने को महफूज बनाने के लिए बहुत सी तकनीकें भी इस्तेमाल करते हैं। अगर एप्लामेडो फाल्कन्स किसी दूसरे रैपर्ड को शिकार ले जाते हुए देखेंगे तो वो उसका पीछा करेंगे, उस पर बमबारी करेंगे और आमतौर पर उसको उस वक्त तक हरासा करेंगे जब तक कि वो अपने शिकार को गिरा ना दे। एप्लामेडो फाल्कन फिर बड़ी तदबीर से उसे आसमान से पकड़ सकता है। अगरचे ये तरीका अपना खाना खुद पकड़ने से ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत काम लगता है। अफजाइश के मौसम के आगाज़ में नर और मादा एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। सोहबत के रवैये में दीगर रवैयों के अलावा शानदार फ़िज़ाई डिस्प्ले, ऊंची आवाज़ में कॉल्स और एक दूसरे को खाने का तबादला भी शामिल हो सकता है। ज़्यादातर फाल्कन्स की तरह एप्लामेडो फाल्कन अपने घोंसले नहीं बनाते हैं। वो दूसरे परिंदों जैसे कौवे, पतंगों के बनाए हुए छोड़े हुए घोंसले इस्तेमाल करते हैं। बिजली के खंभों की चोटियों और दरख्तों, युकास और निचली झाड़ियों या यहाँ तक कि ज़मीन पर घोंसले बनाए पाए जाते हैं। वो आमतौर पर एक नर और मादा दोनों अंडों को सेंकेंगे या उन पर बैठेंगे। हालांकि ज़्यादातर मादा करती है, मर्द अपने और अपने साथी के लिए खाना तलाश करने का जिम्मेदार है। तकरीबन 5 हफ्तों के बाद उन अंडों से नौजवान बच्चे निकलेंगे। चूज़े जब अपने खोल से निकलते हैं तो उनका वज़न तकरीबन 1 औंस होता है। फिर भी जब वो घोंसला छोड़ते हैं तो वो मुकम्मल बालिग हो जाते हैं। जब तक वो भागेंगे, ये छोटी फ्लफ गेंदें 12 इंच लंबी होंगी और उनके परों का फैलाव 3 फुट तक होगा। नर फाल्कन बड़े होकर मादा से छोटे होंगे। उनका वज़न तकरीबन 8 औंस होगा। ख़वातीन का वज़न तकरीबन 13 औंस होगा। नर के छोटे साइज़ का मतलब है कि वो तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं और अक्सर अपनी बड़ी बहनों के मुकाबले में जल्द ही घोंसला छोड़ देते हैं। नौजवान फाल्कन अपने वालिदैन के इलाके में 1 से 2 माह तक रहते हैं। ये उनके लिए निस्बतन आसान वक्त है जब तक उनके वालिदैन उनके लिए खाना लाते हैं और शिकारियों से उनका दिफा करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी बहुत से ख़तरात का सामना है। जैसा कि वो शिकार करना सीखते हैं, वो बाज़ औक़ात हादसाती तौर पर बाहर से टकरा जाते हैं या कारों से टकरा जाते हैं। यहाँ तक कि एक दरख्त पर भी वो सांपों का शिकार हो सकते हैं। उड़ते वक्त वो सुर्ख दम वाले बॉक्स, अजीम सींग वाले उल्लू और शिकार के दूसरे परिंदों के पकड़े जाने का ख़तरा भी रखते हैं। अगर एक नौजवान फाल्कन अपनी ज़िंदगी के पहले साल तक ज़िंदा रह सकता है तो उस बात के इम्कानात अच्छे हैं कि वह जवानी तक ज़िंदा रह सकेगा और ख़ुद जवान हो जाएगा। आमतौर पर 2 साल की उम्र में दोबारा पैदा करने के काबिल होते हैं। हालांकि कुछ रिकॉर्ड ऐसे मौजूद हैं कि 1 साला फाल्कन कामयाबी से नौजवान हो जाता है।
वो कैद में 20 साल तक जिंदा रहते हैं। ये थी एप्लोमेडो फैल्कन्स के बारे में तमाम मालूमात। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद मालूमात के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।